नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार मन हुआ कि कुछ बात की जाए। बहुत संवेदनशील स्थितियां, मुझे लगता है कि शायद एक दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे ठीक एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से एक खबर आती है कि एक गेस्ट हाउस कहें, उसे होटल कहें, या फिर उसमें एक पनाहगाह कहें, एक अस्पताल के पास में जो लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं उनके रुकने का ठिकाना। घरों में लोग बना लेते हैं, तमाम नियम कायदे कानून उसके लिए बने हुए हैं, लेकिन घटना आती है, घटना का पता चलता है, सुबह सुबह खबर आती है कि दिल्ली में एक हादसा हुआ, आग लग गई और उसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग जो है वो भगवान को प्यारे हो गए, या यूं कहें कि उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ये जो घटना है, ये घटना हादसा कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन इस घटना पे एक बात पे जरूर गौर करनी पड़ेगी आपको कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां पे ये घटना हुई, मालवीय नगर के इलाके में, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और जो लोग उस आग का शिकार हो रहे थे उनमें से लोगों को बचाने के लिए वहां जितनी भी मदद हुई, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड के जो नौजवान थे, उनको निश्चित तौर पर सलूट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, उन्हें घटनास्थल पर पहुंचना ही है, परिस्थितियां कुछ भी हो उसका सामना करते हुए उन्हें बचाव कार्य में लगना है। लेकिन लोकल लोगों की अगर मदद अगर मिल जाती है तो स्वाभाविक तौर पर एक जो है कीर्तिमान स्थापित होता है, और मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान को इसी उसके लिए जाना जाता है, इसी भावनाओं के लिए जाना जाता है कि ये देश भावनाओं पर जीता है। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से, एक दुकानदार की खबर आ रही है कि उसने अपने गद्दे डाले और गद्दों पर लोगों को उतरने के लिए पनाह दी या एक माध्यम दिया कि भाई बचने का कोई एक रास्ता जो है वो मिल सके। उसके बाद निश्चित तौर पर मीडिया में तमाम तरीके से इस घटना को कवर किया गया, लेकिन इसका जो एक ये जो महत्वपूर्ण एंगल था, इस महत्वपूर्ण एंगल को भी कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जगह दी जानी चाहिए। और ऐसी चीज़ों को मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में एक घटना खोड़ा की देख रहे हैं कि एक युवक को कुछ मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे थे जिन पर आरोप है उन्होंने हत्या कर दी, फिर उसके बाद निश्चित तौर पे पुलिस ने जो कार्रवाई की वो होनी चाहिए। जिस तरीके से उस लड़के ने हत्या के बाद और अपने आप को एक रोल मॉडल बनाकर पेश करने का प्रयास किया, तो अपराध पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए और अपराधियों के लिए किसी भी समाज में कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समाज में निश्चित तौर पर भावनाएं बहुत मायने रखती है। अगर हमारे आसपास कहीं कोई घटना हो रही है तो सबसे पहले जो पड़ोस के लोग होते हैं वो पहुंचते हैं। अगर कहीं किसी के यहाँ पे खुशी हो या गम, उसमें स्वाभाविक तौर पर पड़ोस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो जाति, समुदाय, समाज या धर्म से ऊपर उठ के लोग मदद करते हैं। ये साबित हो गया है दिल्ली की इस घटना से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 से पहले की अगर बात करें, हमने तो किताबों में पढ़ा है, खैर उस समय हमारा तो बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन जो पढ़ाया गया है उसमें तमाम समुदाय, तमाम धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया इस देश को आज़ाद कराने में। और मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजों से जो लोहा लिया गया या उससे पहले जो मुगल थे उन्होंने किस तरीके से किया गया, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज धर्म के साथ साथ जातियों में लोग बट रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अंग्रेजों के तो गुलाम थे, वैसे हालात तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ
शायद आप भी करते होंगे, कि हमें अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की बात को भी सुनना चाहिए। और इस देश की जो सल्तनत है, जो इस देश के जो सुल्तान हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस देश को महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, वो उन्हें भी इस पे मंथन करना चाहिए। दिल्ली की जो घटना है, इसको लेकर तमाम लोग हैं जो केवल एक ही बात की बात करते हैं, मानवता, संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की यदि बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हम सहारनपुर से लेकर रामपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्यता है। और देश की आज़ादी से अभी तक यदि बात करें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सौहार्द बना रहा। हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटते तो मुजफ्फरनगर कांड जो है उसको कवर करने के लिए जब मैं गया तो कई इलाके ऐसे थे जिनमें सेना की जो टुकड़ी थी उनके साथ जाना पड़ता था। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, इसके लिए जिम्मेदार कोई भी रहा हो, लेकिन हालात उस तरीके के बना दिए गए थे। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आज मुझे लगता है कि शायद मंथन चिंतन मनन करने की जरूरत है। और दिल्ली की जो घटना है, इस दिल्ली की एक बात तो जरूर तय कर दिया है कि हर व्यक्ति की जान जरूरी है, हर व्यक्ति का जीना जरूरी है। अगर कहीं किसी की मदद की जा सकती है तो निश्चित रूप से धर्म और जाति से ऊपर करनी चाहिए। ये संवेदनशीलता बनी रहे, होना चाहिए। अगर हम इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे समाज का निर्माण करेंगे और हम कैसे महाशक्ति बनेंगे? किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम? इस पे जरूर मंथन चिंतन मनन होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप भी सोचिए, क्योंकि आप भी राष्ट्र की संपत्ति है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए हर एक नागरिक को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। जो शीर्ष पर बैठे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए, इस संवेदनशीलता की आवश्यकता है इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए। सभी धर्मों को साथ मिलकर इस देश को महाशक्ति बनाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन साथ दिल को भी सुनिए।